हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन चल रहा है, कौन सा चल रहा है? लेसन सेकंड, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई? जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत वर्गीकरण। ठीक है, सेकंड लेसन का नाम क्या भाई? जीव जगत वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हमारी जो प्रकृति है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि छोटे मतलब एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीव कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई जो छोटे पादप पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग इनमें 1.7 मिलियन क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं प्रकृति में। लगभग कितने जीव पाए जाते हैं? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन के बीच जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उनका क्या किया गया कि भाई उनकी पहचान के लिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो उनको विभिन्न मानदंडों के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? मानदंडों के आधार पर उनको क्या किया गया? विभाजित किया गया। तो हम सबसे पहले कि जैसे कि सजीवों की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया, किसने दिया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो इस कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो पादप होते हैं, ठीक है, उनको तो विभाजित किया किसमें? शाक में। ठीक है, छुप और वृक्ष में विभाजित किया। ठीक है भाई, पादपों को किस किस में? शाक में, छुप में और वृक्ष में। अब जब हम शाक की बात करते हैं तो शाक क्या होते हैं कि इनकी जो हाइट होती है लगभग 1-2 फीट होती है। ठीक है भाई, ये छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो हाइट होती है कितनी होती है? 1-2 फीट होती है। उसके बाद हम छुप किसे कहते हैं? जो झाड़ी होती है, झाड़ियों को क्या कहा जाता है? छुप कहा जाता है। इनकी जो हम हाइट की बात करें तो लगभग 1 से 2 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विभाजित किया पादपों को वृक्ष में। जो छुप से या हम कह सकते हैं जो झाड़ियों से जो बड़े होते हैं ऊंचाई में, उनको नाम क्या दिया? वृक्ष नाम दिया। ये तो थी किसकी बात? पादपों की बात। और हम प्राणियों की बात करें तो प्राणियों को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है भाई, कि एक तो क्या होते हैं? आरबीसी की उपस्थिति, और एक थी कौन सी? आरबीसी की अनुपस्थिति। ठीक है भाई, जो प्राणी होते हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया। किसके? एक तो लाल रक्त कणिका की उपस्थिति के आधार पर, और दूसरा किया लाल रक्त कणिका की अनुपस्थिति के आधार पर। कि भाई कुछ जो जीव होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया कि कुछ में तो क्या पाई थी? आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं पाई थी, उसके आधार पर वर्गीकृत किया। और कुछ जो जीव होते हैं जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, उनको अलग वर्ग में रखा। तो इस प्रकार अरस्तु ने प्राणियों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीवों के वर्गीकरण के लिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम उपयोग अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किए। ठीक है भाई, इन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर किस किस में? एक तो शाक, दूसरा छुप या झाड़ी, एवं किसमें भाई? वृक्ष में विभाजित किया।
इन्होंने पादपों को सबसे पहले सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर किस किस में विभाजित किया? शाक में, छुप एवं जड़ एवं वृक्ष में विभाजित किया। ये तो थी किसकी? पादपों की बात। उसके बाद हम बात करें तो प्राणियों को, इन्होंने प्राणियों को लाल रक्त कणिका की, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, आरबीसी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया? वर्गीकृत किया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद लीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक पद्धति दी जिसको क्या कहते हैं? द्विजगत पद्धति दी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? लीनियस पद्धति। अब अपना टॉपिक है द्विनाम पद्धति, द्विजगत पद्धति, या हम इसको लीनियस पद्धति भी कह सकते हैं। भी लीनियस पद्धति क्यों कहेंगे? क्योंकि जो द्विजगत जो पद्धति दी गई, किसके द्वारा दी गई? लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पद्धति का प्रतिपादन लीनियस, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है भाई, जो द्विजगत पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया। मतलब कि इन्होंने जो संपूर्ण जो जगत होते हैं उसमें जो पादप और जंतु पाए जाते हैं उसको कितने भागों में? 2 जगत में डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 जगत कौन से थे? एक तो प्लांटी और दूसरा क्या था? एनिमेलिया। प्लांटी के अंतर्गत सभी प्लांट्स को मतलब पादपों को रखा गया और एनिमेलिया के अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा गया। इन्होंने प्लांटी जगत, प्लांटी में किसको? पादप को रखा गया। व एनिमेलिया जगत, इसमें किसको? जंतुओं को रखा गया। जगत वर्गीकृत किया। ठीक है भाई, तो द्विजगत पद्धति में 2 जगत हो गया, एक तो कौन सा? प्लांट हो गया, दूसरा एनिमल हो गया। तो ये पद्धति किसने दी थी? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखा गया कि भाई जो प्रकृति में जो जीव पाए हैं, पादप एनिमल तो होते हैं, लेकिन फिर उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि जैसे कुछ जैसे होते हैं प्रोकैरियोट जीव होते हैं, कुछ यूकैरियोट जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं प्रकृति में जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, हम कह सकते हैं अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके आधार पर इसमें फिर वर्गीकरण क्या था? असंभव था। ठीक है, तो ये पद्धति धीरे धीरे क्या हुई? जैसे जैसे डेवलपमेंट और होता गया ये क्या हो गई? अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। तो इसके बाद दिया गया कौन सी? त्रिजगत पद्धति दी गई कि जिसमें सभी जीवों को 3 जगत में विभाजित किया गया। ठीक है, उसके बाद और हम बात करें तो फिर त्रिजगत जब अपर्याप्त सिद्ध हो गई तो उसके बाद चतुर्जगत पद्धति दी गई। जब चतुर्जगत भी अपर्याप्त हो गई, क्यों? क्योंकि इनमें जो वर्गीकरण के लिए आकारी के साथ साथ इनकी भाई क्या? कोशिका संरचना के बारे में। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति के लक्षण, इसके बाद पोषण की विधि, आवास और प्रजनन, सभी जो जीव होते हैं उनमें डिफर पाया जाता है। उसके आधार पर ये जो पद्धति दी गई क्या हो गई? सारी अपर्याप्त सिद्ध हो गई। उसके बाद दी गई जो वर्तमान में जो प्रचलित है कौन सी? पंचजगत पद्धति। ठीक है, पंचजगत पद्धति जो दी गई किसके द्वारा? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। ठीक है भाई, जो वर्तमान में जो प्रचलित है कौन सी है भाई? पंचजगत पद्धति। ठीक है, जो किसके द्वारा दी गई? R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई, जिसके आधार पर सभी जीवों को वर्तमान में
कितने जगत में? 5 जगत में विभाजित किया गया। पंच जगत नाम से स्पष्ट है भाई, इसमें कितने? 5 जगत में विभाजित किया गया है। तो अपना जो सबसे पहला है कौन सा है? मोनेरा जगत। दूसरा अपना है कौन सा? प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। थर्ड होता है अपना फंजाई जगत। फोर्थ है अपना प्लांटी जगत। और फिफ्थ जो है अपना वो है कौन सा जगत? एनिमेलिया जगत। तो इस प्रकार आर.एच. व्हिटेकर द्वारा पंच जगत के अंतर्गत सभी जो जीव होते हैं उनको कितने जगतों में? 5 जगत में विभाजित किया गया है। सबसे पहला अपना मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पंच जगत पद्धति या पंच जगत अवधारणा के बारे में।